दोस्तों, भारत को महान शासकों का देश कहा जाता है। यहाँ ढेर सारे राजाओं ने अलग अलग समय पर राज किया। उनकी कार्यकुशलता, पराक्रम आदि के कारण उन्हें प्रसिद्धि भी मिले। समय के साथ ऐसा भी देखा गया कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए इन राजाओं ने दूसरों की सीमाओं को पार कर युद्ध भी लड़े और जीते भी। इसमें से कुछ हिंदू राजा तो ऐसे थे जिनको आज देश विदेशों में भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सबसे तेजस्वी, यशस्वी और प्रभावशाली हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे। इन राजाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पे न जाने कितने मुगल सम्राटों को पानी पिला दिया। इनमें से कुछ हिंदू राजा ऐसे भी हैं जिन्होंने सर कटवा लिया पर अपने दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाया। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में हिंदुत्व को बचाने वाले इन वीर सम्राटों पर आज की हमारी पेशकश। सम्राट अशोक। दोस्तों, सम्राट अशोक को आज हिंदुस्तान का हर शख्स अच्छे से जानता है। ये वही सम्राट हैं जिन पर भारतीय सिनेमा ने अशोका नाम से एक हिंदी फिल्म भी बनाई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान ने सम्राट अशोक का किरदार निभाया था। सम्राट अशोक को प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश के राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और 20 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वो पूरी तरह सक्षम थे। अशोक के पिता बिंदुसार के मृत्यु के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पराक्रम से उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तक के साथ साथ कई अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। बस वो कलिंग को अपने अधीन नहीं कर पाए थे। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। महात्मा बुद्ध की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ भी बनवाया जो अशोक स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे भारत गणराज्य का राज चिन्ह होने का गौरव प्राप्त है। महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों का शासन मरते दम तक मंजूर नहीं किया। मुगल काल में जब राजपुताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ले थे, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था महाराणा प्रताप। माता से मेवाड़ी परंपरा और शौर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से पराजित होने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई। महाराणा ने शपथ ली थी कि जब तक वो चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक न पलंग पे सोएंगे और न सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए राजसुख का उपभोग त्याग दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। विदेशों में भी शिवाजी महाराज के पराक्रम और शौर्य के चर्चे गाए जाते हैं। शिवाजी महाराज मराठा शासन के बहुत ही लोकप्रिय और सफल राजा थे। उनकी लोकप्रियता को इससे भी देखा जा सकता है कि आज भी महाराष्ट्र के लोगों की जुबान से उनकी शौर्यता के किस्से सुनने को मिलते हैं। इतिहासकारों ने उनके बारे में बताया है कि बहुत कम उम्र से उनमें देशभक्ति की भावना थी। वो एक कुशल शासक होने के साथ साथ तेज रणनीतिकार थे। उनकी सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि युद्ध के लिए वो खुद ही अपनी रणनीति का इस्तेमाल करते थे। उनके द्वारा बनाई रणनीति को इतिहास में कभी कोई दुश्मन भेद नहीं पाया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को बुरी तरह हराया था। इसके अलावा उन्होंने तुर्कों और मुगलों का भी बुरा हाल किया था। पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान प्राचीन भारत के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़कर अपनी वीरता को प्रदर्शित किया था। पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। 12वीं सदी के आसपास उनके पास अजमेर और दिल्ली की कमान थे। ये वही पृथ्वीराज थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को एक बार नहीं बल्कि 17 बार परास्त किया और जिन्होंने अपने प्रेम के लिए दूसरे राज्य की सीमाएं लांघने में भी देरी नहीं की थी, जिसके चलते संयोगिता के पिता उनके दुश्मन बन बैठे थे और उन्होंने अपना सैन्य बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया था। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और ऐसी कई सजाएं दी जिन्हें सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। इन सब के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया। पृथ्वीराज अंधे हो चुके थे पर उन्होंने हार नहीं मानी और चंद बरदाई के द्वारा कही गई पंक्तियों 4 5 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान ने उनके अंदर जान फूंक दे और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया। महाराजा रणजीत सिंह। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नाम के एक संगठन का नेतृत्व किया था। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया। उनके बाद उनके पुत्र खड़ग सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहादुर योद्धा के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और उन्होंने अन्य बड़े ताकतवर सुल्तानों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के और पश्चिम में दुर्रानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था।
रंजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। उनके समय में हर मुस्लिम शासक के दिल में उनका खौफ रहता था। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने भारत के कई हिंदू मंदिरों के निर्माण में सोने का छत्र दान किया। एक फेमस ब्रिटिश इतिहासकार के अनुसार अगर वो एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत लेते। राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। उनके बारे में कहा जाता है कि 1541 में उन्हें मेवाड़ की कमान मिल गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद ही अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की। इस लड़ाई में मेवाड़ के हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और राणा उदय सिंह को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने जयमल और फत्ता आदि वीरों के हाथ में मेवाड़ को छोड़ दिया और राणा उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए, जहां उन्होंने नदी की बाढ़ रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। कहा जाता है यही वो जगह थी जहां राणा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर का निर्माण किया था। अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध के एक प्रतापी सम्राट थे। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने यहाँ हो रहे विद्रोह को शांत कर सत्ता हासिल की थी। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। वो मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में लगभग पूरा कर चुके थे, इसलिए अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित करते हुए उन्होंने कोसल एवं पश्चिम में काशी तक को अपने राज्य में मिला लिया था। अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए और उन्होंने उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की। अजातशत्रु ने वज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने भाई जो खोसला राज्य के राजा थे और मुस्लिम शासकों के साथ मिल गए थे, उन्हें हराकर खोसला पे भी अपना कब्जा किया। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और 20 वर्ष के अल्प आयु में ही उन्होंने युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। बालक के रूप में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का पता पहले से ही चल गया था। उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेलुकास वहां राज करता था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत सा राज्य वापस ले लिया। राजा राजचोला। दक्षिण में जितने राजा हुए हैं उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा राजचोला। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का काफी प्रभाव था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। जब राजा राजचोला सम्राट बन गए तो उन्होंने दक्षिण भारत में श्रीलंका के राज्यों और उत्तर पूर्व में कलिंग पर परम विजय प्राप्त की। उन्होंने उत्तर में चालुक्य और दक्षिण में पांड्य के साथ कई लड़ाइयां लड़ी। राजा राजचोला ने दक्षिण पश्चिम में पारंपरिक चेर प्रतिद्वंदियों को भी मात दी। राजा राजचोला का नाम उन राजाओं में शुमार है जिनको दक्षिण भारत का शासक बनने के लिए 1 दशक से भी कम समय लगा। समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के वो राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने ही मुद्रा का चलन शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके राज्य में भारत का सांस्कृतिक उत्थान हुआ। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे। अपने कौशल के दम पे उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। यही कारण था कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा था। देश में मौर्य काल के पतन के बाद कई राज्यों और राजाओं का उदय हुआ, लेकिन कोई मौर्य का मुकाबला नहीं कर सका। परंतु समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मौर्य काल को चुनौती दी और राज्य विस्तार शासन में उनसे भी आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये हैं वो हिंदू सम्राट जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के आगे किसी को टिकने नहीं दिया। उम्मीद करते हैं भारतीय इतिहास के इन महान राजाओं पर आज की हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद। कर लें।